तुम बड़े अचंभित होंगे ये सुनकर कि आत्माएं सिर्फ एक नया गर्भ धारण नहीं करती, बल्कि वो किसी भी पुराने शरीर में भी प्रवेश कर सकती है। हाँ, ये बात अलग है कि उनके लिए नया शरीर ठीक उस तरह से है जैसे आप नया कपड़ा खरीद कर पहन लेते हो। इसे जरा ध्यान से समझना। जैसे तुम इस पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे हो, ऐसे ही जब शरीर मृत हो जाता है तो उसके पश्चात प्रत्येक जीव की आत्मा भी यही भ्रमण करती है जब तक उन्हें मोक्ष नहीं मिल जाता। और मोक्ष मिल सकता है सिर्फ निर्विचार होने से। जब विचार ही खत्म हो जाएंगे तब तुम्हारा इस पृथ्वी पर रहने का कोई औचित्य नहीं बनता। और ख्याल रखना, आत्माएं तुम्हें अपनी तरफ आकर्षित नहीं करती, बल्कि तुम उन्हें अपनी तरफ आकर्षित करते हो। जैसी तुम्हारी चाह होगी, जैसा तुम बनना चाहते हो, उसी तरह की आत्माओं को तुम अपनी तरफ आकर्षित भी करते हो। इसे अगर ठीक से जानना हो तो अपने आसपास तुम्हें ऐसे कितने लोग मिल जाएंगे जो कल तक किसी दूसरी प्रवृत्ति के थे और आज अचानक से दूसरी प्रवृत्ति के हो गए। बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति अचानक से धार्मिक बन जाता है और बड़े से बड़ा धार्मिक व्यक्ति अचानक से पापी बन जाता है। जो आज तक तुम्हें प्रेम से भरा हुआ लगता था, वो अचानक से क्रोधी, अचानक से अहंकारी बन जाता है। जो आज नास्तिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, कल वो तुम्हें अचानक से भक्ति मार्ग पर चलते हुए दिखाई पड़ सकता है। दूसरों में देखोगे तो बड़ी आसानी से देख पाओगे, लेकिन सबसे बड़ा बदलाव तो तुम अपने भीतर ही देख सकते हो। लेकिन अपने को जरा देखना कठिन मालूम पड़ता है। तुम ना जाने एक ही जन्म में कितनी बार अपनी प्रवृत्ति चेंज करते हो, तुम्हें इस बात का ज्ञात ही नहीं होता। ये कैसे होता है, कभी सोचा है इस बारे में? उसी तरह की आत्माएं तुम्हारे शरीर में प्रवेश करती है जैसा तुम बनना चाह रहे हो। अब तुम सोचोगे कि ऐसा कैसे संभव है, एक शरीर में अलग अलग आत्माएं कैसे रह सकती हैं? ऐसा तुमने कहीं सुना ना ही कहीं पढ़ा। तो आज सुन लो, जैसे एक घर में कई लोग रहते हैं, ऐसे ही एक शरीर में अलग अलग तरह की आत्माएं भी रहती हैं। शरीर उनके लिए सिर्फ एक घर है। जैसे एक घर में एक मुखिया होता है, उसके हिसाब से घर चलता है, ऐसे ही समझ लो तुम्हारे शरीर में भी अलग अलग तरह की आत्माएं प्रवेश कर सकती हैं, लेकिन जो मुखिया आत्मा होती है उसी के हिसाब से तुम चलते हो। सरल भाषा में अगर समझाना चाहूँ तो आप आत्माओं को ऊर्जा का रूप भी दे सकते हो कि वो भिन्न भिन्न रूप की ऊर्जाएं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर सकती हैं।